आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। ये वीडियो बेसिकली टाइमलाइन होगा कि नेक्स्ट 2.5 मंथ में हम लोग जो अपना सिलेक्शन डेट मीन्स श्योर सिलेक्शन और जो मेरिट लिस्ट में किस तरीके से आना है, कोर्स जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया गया है आपके लिए, और जो हमने मेंस में किस तरीके से, चाहे वो ईएसआई हो चाहे दरोगा हो, दरोगा का वैकेंसीज दो आए थे, चाहे ईएसआई का वैकेंसी आया हो, किस तरीके से हमने मेंस अच्छे मार्क्स से किस तरीके से क्लियर किया। और जैसे ही इस वैकेंसी का भी स्कोर कार्ड आता है हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और स्टेटस में जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ हम शेयर करते रहते हैं जो भी रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी बात नहीं है, यहाँ आपका बात है कि 2.5 मंथ जो हम लोग साथ में रह के श्योर सिलेक्शन इंश्योर करने वाले हैं, उसका रोड मैप क्या होगा, उसका टाइमलाइन क्या होगा, किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। और हम ये बताएंगे कि इस एग्ज़ाम को आप घर में रह के किस तरीके से क्लियर कर सकते हो। लिंक भी दिया गया है, जिनको रजिस्टर्ड करना है वो रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे हमने टेलीग्राम का व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, उसके थ्रू अपने आप को आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका भी सपना है कि नहीं मुझे दरोगा ही बनना है, तो टोटली गाइडेड कोर्स है। ठीक है, आपके लिए डिजाइन किया गया। स्टार्ट करते हैं, चलिए। अब किस तरीके से हर एक चीज़ हम आपके लिए क्लियर करेंगे यहाँ कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से सुनना है। और जो स्पीड है थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 1.5x का स्पीड से आप देख सकते हो या 2 का भी देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि ये जो कोर्स होगा वो मेनली हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम के 20% स्टूडेंट होते हैं जिनका कोई मतलब स्पेशली उन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर साइंस समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको घबराने की जरूरत, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। जो साइंस वाला जो पोर्शन होगा, क्योंकि हम खुद इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और बेसिकली तो हिंदी मीडियम के लिए डिजाइन ही किया गया है, तो क्योंकि 80% लोग हिंदी मीडियम से और जो 20% है उनका साइंस में बेसिकली प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है जो इंग्लिश मीडियम से उनका साइंस में मेनली प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ मैंने ख़त्म कर दिया, यहाँ आपका सुन ली गई है बात। और यहाँ जो साइंस वाला पोर्शन है, ठीक है, वो आपको जो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, जो PDF भी होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ना है यहाँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का, कि हम लोग हिस्ट्री किस तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हिस्ट्री में देखिए सबसे पहले आपको किस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे ही आप इनरोल करोगे, ठीक है, आपको पता है किस तरीके से, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप तो नहीं बोल सकते, चैनल है, प्राइवेट चैनल है। वहाँ हर दिन सबसे पहले आपको एक मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में एक रूटीन जाएगा। ठीक है, वीक में अराउंड आपका 4 डेज क्लास होगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज करके, वो ऑलरेडी हम प्लान कर चुके हैं। आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी आप एकदम टेंशन फ्री रहो। तो मॉर्निंग में आपको एक रूटीन जाएगा। रूटीन होगा, पहला जो हमारा टारगेट होगा हिस्ट्री, साइंस, करंट और स्टैटिक पे हम लोग थोड़ा काम करेंगे। मेन सबसे पहले हमें ये फिनिश करना है। ठीक है, उसके बाद जो पोर्शन है वो भी हम फिनिश करवाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक रूटीन जाएगा, उसमें पूरा उस दिन का और नेक्स्ट दिन जो आप करने वाले हो उसका रूटीन होगा। ठीक है, और जैसे ही रूटीन आप देखोगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे मेरे वीडियो के लिंक आपको दिए जाएंगे, जो आपको स्पेशली ये उनके लिए होगा जो उस ग्रुप में होंगे। ठीक है, उसमें आपको वीडियो लिंक दिया जाएगा। ठीक है, आप वो वीडियो देखोगे, चीज़ों को समझोगे, उसके बाद आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो बुक्स हमने बताया है वो बुक्स भी आपको पढ़ना है, और उस बुक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या एकदम याद रखना है। मैं अंडरलाइन करके आपको दे दूंगा, जो हमने पढ़ा था वही बुक हम आपको रिफर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर दिया जाएगा, वहाँ आपको वीडियो के लिंक दिए जाएंगे। वीडियो आप जाके कंप्लीट करोगे यूट्यूब पे, वहाँ से वापस आओगे, PDF देखोगे एक बार, फिर से थ्रूली पढ़ लोगे PDF से। ठीक है, अपना नोट बनाओगे। हर एक सब्जेक्ट का आपको अपना नोट बनाना है, ये मस्ट है। अगर नोट नहीं बनाओगे सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाएगा आपका, बट अगर नोट बना लेते हो तो उससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप उसमें नए नए चीज़ जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा वीडियो को छोड़ के भी आप वहाँ इंक्लूड कर पाओगे। तो नोट मेकिंग करना है प्लीज़।
आप हिस्ट्री साइंस के लिए तो एटलीस्ट 2 नोटबुक आप जरूर रखें और एक स्टैटिक के लिए भी आप जरूर रखें, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप रख सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और हम लोग 8 जुलाई से, ठीक है, 8 जुलाई से हम लोग ये चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, कब से हम लोग 8 जुलाई से ये चीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको रूटीन दिया जाएगा, यहाँ हमने एक लाइन लिखा है कि रिलीजियसली आपको फॉलो करना है, मतलब एकदम, मतलब आप समझ लो कि 2.5 मंथ जो आप मेरे साथ रहोगे, आपको सिर्फ पढ़ना है, इसको छोड़ के आपको कुछ नहीं सोचना है। और सुबह बस 1 किलोमीटर दौड़ के आना है, चलने वाला कंसेप्ट नहीं रखना है, ठीक है, ये भी चीज़। तो सबसे पहले जैसे आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हो, हिस्ट्री में आप मेरे वीडियोस देखोगे, देख के आने के बाद आप पीडीएफ कंप्लीट करोगे। उसके बाद क्राउन और एनसीईआरटी, इससे आपको पेजेस बताए जाएंगे कि ये पेजेस करना है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज में ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही टाइम मिलेगा, एग्जाम खत्म होने से पहले हम आपको क्राउन बुक भी वीडियो के फॉर्म में आपको समझा देंगे पूरा का पूरा कि क्या क्या पढ़ना है, बट आपको पूरी मेहनत करना है। मतलब क्राउन का भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्राउन और एनसीईआरटी सार, ये दोनों बुक आपको लेना है। उसके बाद ये जब आप कर लोगे पूरा, मान लो आपने उत्तर मुगल काल से शुरू किया, ठीक है, उत्तर मुगल काल आपने पढ़ा, ठीक है, मेरे वीडियोस मेरे पीडीएफ से पढ़ा, एकदम पीडीएफ जो होंगे एकदम टू द पॉइंट, दरोगा और जो भी 1 डे एग्जाम होते हैं, इवन आप बीपीएससी तक इस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। जो बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, बस आप इसको फॉलो कीजिए इस रूटीन को, और साथ में बस आप बिहार वाला पढ़ लेना। 100% मैं इंश्योर करता हूँ कि आपका बीपीएससी में 100+ क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आओगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो हो गया, पीडीएफ हो गया, क्राउन एनसीईआरटी सार, ये महेश वर्णवाल वाला। उसके बाद जब आप मान लो कि आज आपने उत्तर मुगल काल शुरू पढ़ के खत्म किया और बंगाल विजय आपने खत्म किया, मतलब बैटल ऑफ बक्सर वाला जो पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि एक रूटीन 2 दिन के लिए होगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, आपको बुक मैंने बताया, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हो, और बाकी हर दिन एक आपको, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, ग्रुप में हम बता देंगे। ये हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, तो ये पैटर्न रहेगा पूरा का पूरा कोर्स का। उसी तरीके से साइंस, अब साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। यहाँ जो पूरा का पूरा माई बाप होगा वो होगा मेरा आपके लिए वीडियो, मेरा वीडियो और मेरा पीडीएफ मस्ट है, क्योंकि ये ना आप कोई बुक से समझ सकते हो। जैसे कि आप लूसेंट पढ़ोगे, क्योंकि हम भी लूसेंट आपको फैक्ट के लिए यूज करेंगे साइंस में। देखो, जो साइंस के लिए है हम लोग लूसेंट यूज करेंगे, बाकी जितना है सबके लिए क्राउन और हमारा एनसीईआरटी सार होगा, ठीक है। समझ में, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये इंग्लिश हिंदी सब में मिल जाता है बुक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया। तो जो साइंस होगा याद रखने, साइंस में सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं, मेरे वीडियोस देखने हैं, और लास्ट में आपको क्या करना है, लूसेंट में बताऊंगा। लूसेंट में सिर्फ फैक्ट्स है, लूसेंट सिर्फ रटने के लिए है, मेमोराइज करने के लिए, वहाँ सिर्फ फैक्ट्स दिए हुए, समझने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको साइंस में पहले समझना है, मेरे वीडियो से पीडीएफ पढ़ना है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे बायोलॉजी और बोटनी, क्योंकि ये 2 ऐसा पोर्शन जहाँ सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और यहीं लोग गलती करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आपको और बताऊंगा, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ थोड़ा स्पीड करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझ लेना कि सिलेक्शन, देखो पेपर हार्ड आएंगे, ठीक है, पेपर हार्ड आएगा, हो सकता है बहुत अटपटा सा आ जाए, बट याद रखना सिलेक्शन में बस इतना डिफरेंस याद रखना कि ईजी क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, ठीक है। जहां आपका इजी क्वेश्चंस गलत हुआ, आप रेस से बाहर हो जाओगे। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, पेपर जितना भी टफ आए सबके लिए टफ आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए टफ होगा, ठीक है। बट हमें बस इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, सिलेक्शन आपका होगा। ये चीज़ आप माइंड में एकदम लिख के रख लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी और बोटनी, और मैं फिर से बता देता हूँ ये हिंदी में ही कोर्स होगा, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जैसे कि मेरे जैसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को क्या होता है कि साइंस वाला जो पार्ट है वो हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो इसलिए साइंस को हमने ये चीज़ फेस किया है, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने साइंस इंग्लिश में भी किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो पहले हम बायोलॉजी और बोटनी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब इसमें भी क्या होता है, सेलेक्टेड पढ़ना है। देखो पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, पर टू द पॉइंट हमें पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हमें एग्जाम में उस चीज़ को हम प्रोड्यूस भी कर पाए। जैसे कि केमिस्ट्री में ओर्स हमेशा आयस्क से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एलॉय से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, धातु अधातु से, वो सब आपको, जैसे कि फिजिक्स में क्या क्या आता है, तो टू द पॉइंट में इसमें बता दूंगा और इसका पीडीएफ भी दे दूंगा कि यहाँ से ये पढ़ना है। बट पहले हमें बायोलॉजी और बोटनी खत्म करना है, उसके बाद इसके साथ हम लोग लूसेंट करेंगे। उसी प्रकार से करंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं बता रहा हूँ आपको,
क्योंकि 2400 वाला में 30 से 32 क्वेश्चन आ गया था, बट इस बार जो हम लोग ने दिया था 2213 उसमें कम था, ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर ही थोड़ा यूनिक टाइप का आ गया था। तो करंट हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा हमारा मैगजीन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन वो है स्पीडी। मैं फिर से बता देता हूँ, हमने यही फॉलो किया था, स्पीडी ही फॉलो किया था, बाद में अब एडुटेरिया आ गया है। तो सबसे जो पहला मैगजीन हम लोग को बार बार एक ही मैगजीन को 2 से 3 बार खत्म करना है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है, वो स्पीडी होगा, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा स्पीडी के बुक पे कि किस तरीके से को रिलेट करके पढ़ा जाता है, ठीक है। बट मैगजीन आपको लेना है, लेटेस्ट वाला ले लेना, अब जो जून का आएगा जुलाई में, ठीक है। और इसमें सबसे और मैं बताऊंगा कि इसको किस तरीके से मास्टर करना है, ठीक है, करंट को। तो ये करंट हो गया। उसी तरीके से जियो में भी अब है, इंडिया है और वर्ल्ड है, ठीक है। अब वर्ल्ड में भी सेलेक्टेड पढ़ना है, तो इसको मैं शॉर्ट वीडियोस एंड ट्रिक के वीडियोस भी आपको दे दूंगा इसमें, ठीक है। वही इंडियन में क्या पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या होता है कि जैसे कि वोल्केनो आ गया, ठीक है, ग्रासलैंड आ गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, भूकंप से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है वो मुझे पता है, तो उसको मैं आपको हाईलाइट करके वो करवा दूंगा। तो एकदम घबराना नहीं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको बस याद रखना, आपको सिर्फ पढ़ना है। समझ लेना कि अगला 2.5 मंथ, ठीक है, आपको सब चीज़ भूल जाना है, सिर्फ पीटी पे फोकस करना है, क्योंकि पीटी ही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, ये आपको पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा छटैया वहीं होता है। अगेन पॉलिटी में वही होगा, मेरे वीडियो मेरे पीडीएफ, और मैं बताऊंगा कि वे ऑफ स्टडी क्या होना, मतलब क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये चीज़ भी आपको बताया जाएगा। उसी तरह के स्टैटिक जीके में क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। और कुछ जैसे आर्ट एंड कल्चर आ गया, बहुत सारे गए, बुक्स आ गए, बुक्स एंड ऑथर आ गए, कैपिटल एंड करेंसी आ गए, इसके मैं सॉलिड पीडीएफ में प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको दिया जाएगा टॉपिक वाइज इसमें में दिया जाएगा। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको बताया जाएगा क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें एकदम अभी टेंशन नहीं लेना, इस बार भी सब लोग टेंशन, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, कटअप कितना गया, बहुत कम गया कटअप, उतना भी लोग क्लियर नहीं कर पाए। जहां से ज्यादा आता है पहले वो कंप्लीट करना है। इकोनॉमिक्स हम देखेंगे, और बिहार से भी आपको क्या पढ़ना है, सब वीडियो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। रेडी टू फाइट रहना है। इस बार एक्साइज का 200 आए, 180 आए, सिलेक्शन तो लेना ही है, ठीक है। इनहाउ 8 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एनरोल करना है तो एनरोल कर सकते हो आप लोग, अगर नए स्टूडेंट हो तो। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, देखिए दुखी नहीं होना है, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो, बहुत लोगों से आगे हो। अगर आप पीईटी में छठे हो, समझ लो आप कितने लोगों से आगे निकल के आप 15,000 में आए थे। आप मतलब दरोगा कैंडिडेट हो और सर्जेंट हो, आप समझ लो। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आप ऑलरेडी अपने आप को दरोगा और सर्जेंट समझो। दूसरा समझ रहा है नहीं समझ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको थोड़ा और पुश की जरूरत है। हो सकता है कि आप इससे और आगे निकल जाओ, डीएसपी तक पहुंच जाओ। तो अपना जो स्टडी है प्लीज़ उसको आप ब्रेक मत कीजिएगा, निराश मत होइए, उसको कंटिन्यू रखिए। ये जो पीईटी जिनका नहीं निकला है उनके लिए था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ही मतलब उस लेवल पे हो जहाँ से आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो आप लोगों को तो बोलना नहीं है। तो आप लोग भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अपना कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए। कुछ नया सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, ठीक है। और जिनका प्री मेंस कुछ नहीं हुआ और जो नए लोग हैं उनके लिए मस्ट है, ज्वाइन करना है। नीचे मैंने लिंक दे दिया है। बाकी यूट्यूब पे भी वीडियोस मेरे आते रहेंगे जो सबके लिए होंगे, ठीक है। तो चैनल पे नो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ डाउट होगा तो बताइएगा। जय हिंद। और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ वीडियो फिर से देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। जय हिंद।